सोचिए कि कोई इंसान रोज सुबह जल्दी उठना चाहता है, एक अच्छी और हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहता है, अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहता है, हम्म। पर पिछले 5 साल से वो लगातार नाकाम हो रहा है। हम्म। ऐसे में उसे लगता है कि शायद उसके अंदर विल पावर की कमी है या उसमें ही कोई खोट है। राइट। लोग खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। बिल्कुल, पर सच्चाई ये है कि उसकी विल पावर बिल्कुल ठीक है। असली प्रॉब्लम उसके दोस्तों के ग्रुप में है। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी हकीकत को समझेंगे जो दिखने में बहुत आम लगती है, पर दरअसल वो किसी की भी पूरी जिंदगी का रास्ता तय करती है। आज का हमारा मिशन है दोस्ती के उस पहलू को समझना जो सिर्फ वीकेंड पर वक्त बिताने से कहीं ज्यादा गहरा है। सही बात है। अगर ऐसे ही नॉलेज बेस्ड और इंसाइटफुल वीडियोस पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर करें। तो दोस्ती के इस डीप डाइव में आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि दोस्त हम खुद चुनते हैं, पर मतलब क्या सच में ऐसा है? अ, ये एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सवाल है, क्योंकि दोस्ती कोई कैजुअल डिसीजन या इत्तेफाक नहीं होता। ये लाइफ का एक बहुत ही पावरफुल चॉइस है। हम अक्सर इसको बस एक नेचुरल प्रोसेस मान लेते हैं, जैसे कि हम स्कूल में किसी के बगल में बैठ गए और वो हमारा दोस्त बन गया। एग्जैक्टली। पर सच तो यह है कि हम जिन लोगों को अपनी लाइफ में आने की और अपने सबसे करीब रहने की परमिशन देते हैं, वो लोग साइलेंटली, बिना शोर मचाए, हमारे माइंड, हमारी आदतों और हमारी आगे की पूरी जर्नी को कंट्रोल करने लगते हैं। कंट्रोल करने लगते हैं। हाँ, दोस्ती सिर्फ वक्त बिताने का जरिया नहीं है। ये एक एनवायरनमेंट है जिसमें एक इंसान का कैरेक्टर ग्रो होता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि जब हम कहते हैं कि दोस्त हमारा माइंड कंट्रोल करने लगते हैं, तो ये सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लगता है। लगता तो है। मतलब अगर कोई इंडिपेंडेंट सोचने वाला इंसान है, तो वो किसी और की वजह से अपनी आदत क्यों बदलेगा? मुझे हमेशा लगता था कि दोस्त एक स्पंज की तरह होते हैं। अच्छा, स्पंज की तरह? कैसे? हाँ, मतलब या तो वो आपकी नेगेटिव एनर्जी सोख लेंगे और आपको हल्का फील कराएंगे, या फिर वो खुद एक नेगेटिव स्पंज बन जाएंगे जो आपकी सारी पॉजिटिविटी और एनर्जी ड्रेन कर लेंगे। पर क्या सच में हमारी डेली हैबिट्स, जैसे हमारी हेल्थ, डिसिप्लिन और काम करने का तरीका, हमारे आसपास के लोगों पर इतना डिपेंड करता है? क्या एक स्ट्रांग इंसान अपने एनवायरनमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकता? रेजिस्ट करना बिल्कुल पॉसिबल है, पर विल पावर एक लिमिटेड बैटरी की तरह होती है। अगर किसी इंसान को हर रोज अपने ही दोस्तों की सर्कल में अपनी अच्छी आदतों को बचाने के लिए लड़ना पड़े, तो वो कितने दिन लड़ेगा? शायद कुछ दिन। 1 महीना, 2 महीने, आखिर में आकर दिमाग थक जाता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइकोलॉजिकल साइंस है, जिसे इमोशनल कंटेजियन कहते हैं। वेट, कंटेजियस? जैसे कोई छुआत की बीमारी होती है? बिल्कुल वही। ह्यूमन ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स का काम ही यही होता है कि हम जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका और उनकी आदतों को कॉपी करने लगता है। ओह वाओ! ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, ताकि हम अपने ग्रुप में फिट हो सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैबिट्स सच में छुआत की बीमारी की तरह काम करती हैं। अगर एक ग्रुप में 4 लोग लगातार अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं और डिसिप्लिन्ड हैं, तो पांचवा इंसान चाहे कितना भी आलसी क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिकली उनकी तरह बनने लगेगा। बिल्कुल। ये तो सच में बहुत पावरफुल है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर किसी के आसपास के लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं, अपने फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पे डालते हैं और हर नई चीज का मजाक उड़ाते हैं, तो दिमाग उस नेगेटिविटी को अपना सोशल बेसलाइन मान लेता है। सोशल बेसलाइन, यानी दिमाग को लगता है यही नॉर्मल है। हाँ, सोशल बेसलाइन का मतलब है कि दिमाग को लगने लगता है कि यही आम बिहेवियर है। फिर जब वो इंसान कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करता है, तो उसे लगता है कि वो कुछ अजीब कर रहा है और ग्रुप से अलग होने के डर से वो वापस उसी नेगेटिव रूटीन में चला जाता है। राइट। एनवायरनमेंट हमारा फ्यूचर शेप करता है, और दोस्तों से बड़ा या दोस्तों से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एनवायरनमेंट किसी भी इंसान की लाइफ में कोई और नहीं होता। ये लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर है। एक और एनालॉजी दिमाग में आ रही है। दोस्ती दरअसल एक वाईफाई नेटवर्क की तरह है। हाँ, वाईफाई नेटवर्क। हाँ, अगर नेटवर्क का पासवर्ड सबके लिए ओपन रखा जाए और कोई भी उससे कनेक्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी। क्वालिटी, स्पीड और फोकस के लिए हमें अपना फिल्टर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है और कनेक्शंस को लिमिट करना पड़ता है। बहुत सही एग्जाम्पल दिया आपने। पर यहाँ एक उलझन भी है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर कैरेक्टर और क्वालिटी इतनी ही जरूरी चीजें हैं,
तो फिर आज के इस नेटवर्किंग और सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई कूल, पॉपुलर और हाई स्टेटस लोगों के आसपास क्यों घूमना चाहता है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज के वक्त में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लोग दोस्ती और नेटवर्किंग के फर्क को भूल गए। ट्रू। आमतौर पर होता यह है कि लोग पॉपुलैरिटी, लुक्स, सोशल स्टेटस या सामने वाले का लाइफस्टाइल देखकर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दिमाग को लगता है कि अगर हम इन पॉपुलर लोगों के ग्रुप का हिस्सा बन गए तो हमारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। राइट, एक वैलिडेशन मिलता है। एग्जैक्टली। पर सच्चाई यह है कि पॉपुलैरिटी इस बात पर बेस्ड होती है कि एक इंसान के पास क्या है, जैसे फॉलोअर्स, पैसे या लुक्स, जबकि दोस्ती इस बात पर बेस्ड होती है कि एक इंसान दरअसल अंदर से कैसा है, यानी उसका कैरेक्टर क्या है। लेकिन क्या सच में हम पॉपुलैरिटी को इतनी आसानी से डिसमिस कर सकते हैं? आज के टाइम पे तो पॉपुलैरिटी ही सबसे बड़ी करेंसी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉपुलैरिटी बुरी चीज है। राइट। अगर कोई पॉपुलर है तो उसके पास बेटर नेटवर्क होता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं। तो ऐसे में किसी पॉपुलर ग्रुप का हिस्सा बनना किसी के करियर या सोशल लाइफ के लिए फायदेमंद भी तो हो सकता है। फायदेमंद जरूर हो सकता है, पर उससे हम एक्सेस या नेटवर्किंग कह सकते हैं, दोस्ती नहीं। ओह अच्छा, दोस्ती और नेटवर्किंग अलग है। बिल्कुल। जब कोई इंसान किसी पॉपुलर ग्रुप में फिट होने के लिए दोस्ती करता है तो उसे लगातार एक नकली पर्सोना, एक फेक मास्क पहनकर रखना पड़ता है। उसे वो बातें माननी पड़ती हैं जिनसे शायद वो एग्री नहीं करता, सिर्फ इसलिए ताकि उसे ग्रुप से निकाल ना दिया जाए। बाप रे, ये तो बहुत एग्जॉस्टिंग लग रहा है सुनने में ही। जब आपकी अंदर की सच्चाई और आपके बाहर के एक्शंस मैच नहीं करते, ये माइंड को पूरी तरह से ड्रेन कर देता है। पॉपुलैरिटी और सोशल स्टेटस वक्त और सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं, पर कैरेक्टर जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, एम्पैथी, ये चीजें हमेशा टिकती हैं। राइट। एक पॉपुलर इंसान जरूरी नहीं कि एक अच्छा और ट्रस्टवर्दी दोस्त भी हो। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस वाला पॉइंट सच में आंखें खोलने वाला है। दिन भर एक फेक मास्क पहन के रखना किसी की भी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हम दिखावे और असलियत के बीच का फर्क कैसे पहचानें? जब सभी लोग शुरुआत में अच्छे ही लगते हैं तो सामने वाले का असली कैरेक्टर कैसे जज किया जाए? कोई प्रैक्टिकल तरीका है? इसका सबसे असरदार तरीका बहुत ही सिंपल है। किसी का असली कैरेक्टर इस बात से नहीं पता चलता कि वो अपने बॉस या अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करता है, बल्कि इस बात से पता चलता है कि वो उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है जिससे उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसे आम भाषा में वेटर टेस्ट भी कहा जाता है। द क्लासिक वेटर टेस्ट। हाँ, हम सबको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि सामने वाला इंसान सर्विस स्टाफ जैसे वेटर्स, सिक्योरिटी गार्ड या कैब ड्राइवर के साथ किस टोन में बात कर रहा है। ये फॉर्मूला सच में कभी फेल नहीं होता। मतलब सोचकर देखिए, एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर चल रहा है, कोई इंसान अपने दोस्तों के साथ बहुत मीठा बोल रहा है, हंस खेल रहा है, पर जैसे ही वेटर से ऑर्डर लेने में एक छोटी सी गलती होती है, वो अचानक से बदतमीजी वो उतर आता है। एग्जैक्टली। ये अचानक से होने वाला बिहेवियर चेंज आखिर दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है कि उस इंसान ने अपने दोस्तों के सामने एक ट्रांजैक्शनल मास्क पहना हुआ था। ट्रांजैक्शनल का मतलब है कि उसे दोस्तों से वैलिडेशन चाहिए, इसलिए वो वहां अच्छा बन रहा है। पर वेटर से उसे कोई सोशल फायदा नहीं मिलना, इसलिए वहां उसका असली कैरेक्टर बाहर आ गया। मेक सेंस। अगर कोई इंसान किसी अजनबी या वीक पोजीशन वाले इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो लिख कर रख लीजिए कि आगे चलकर जब उसे आपसे कोई फायदा नहीं होगा या जब आप दोनों के बीच कोई टकराव होगा, तो वो आपके साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगा। ये तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और ऐसे लोग बाद में काफी टॉक्सिक साबित होते हैं। इसके अलावा और किस तरह के सिग्नल्स होते हैं जिन्हें दोस्ती में बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? दूसरे रेड फ्लैग्स में शामिल हैं लगातार झूठ बोलना या फिर दूसरों की सक्सेस पर अंदर ही अंदर जलना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते तो हैं कि वो खुश हैं, पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस या उनके कमेंट्स बैकहैंडेड होते हैं। हाँ, जैसे ताने मारना मजाक मजाक में। सही पकड़ा। एक और बड़ा रेड फ्लैग है मैनिपुलेशन। जब कोई आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आपको गिल्ट ट्रिप पर भेजता है। ऐसे टॉक्सिक माइंडसेट वाले लोगों के आसपास रहने से अजीब सी थकान और नेगेटिविटी फील होती है। दिमाग और बॉडी के सिग्नल को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। राइट। अगर किसी से मिलने के बाद एनर्जी ड्रेन फील हो रही है तो वो रिश्ता ठीक नहीं है। तो ढूंढ फिर कर बात वहीं आती है कि भीड़ इकट्ठी करने का कोई लॉजिक नहीं है। मुझे यहाँ वो पुरानी बात याद आ रही है जिसे लोग अक्सर कहते हैं, जेब में 100 चिल्लर यानी पेनीज रखने से बेहतर है कि आपके पास एक सॉलिड गोल्ड कॉइन हो। क्या बात है, बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? चिल्लर सिर्फ आवाज करते हैं, जेब भरी हुई फील कराते हैं और चलने में मुश्किल पैदा करते हैं, पर गोल्ड कॉइन की असली और डीप वैल्यू होती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है
कि जब हम पॉपुलैरिटी और सोशल स्टेटस को छोड़कर कैरेक्टर को चुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा फोकस क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर शिफ्ट हो जाता है। पर क्या सच में 2 या 3 दोस्त काफी होते हैं? बिल्कुल काफी होते हैं। अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की डीप रूट्स में जाएं तो हमें समझ आएगा कि हमें हजारों सालों से ग्रुप्स में रहने की आदत रही है, क्योंकि जंगल में अकेले रहने का मतलब था मौत। राइट, सर्वाइवल का इश्यू था। एग्जैक्टली। इसलिए हमारा दिमाग आज भी ज्यादा लोगों के बीच सेफ फील करता है। पर आज के मॉडर्न जमाने में हमें फिजिकली सेफ रहने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, बल्कि मेंटली और इमोशनली सेफ रहने के लिए डीप कनेक्शंस चाहिए। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, 10 से 20 सुपरफिशियल यानी दिखावे वाले दोस्तों से 1000 गुना बेहतर है 1 से 3 जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी दोस्त होना। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि मैंने देखा है कि फेक दोस्त सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक माहौल अच्छा होता है। पार्टियों में या जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तब हर कोई सबसे आगे होता है। हाँ, तब सब दोस्त होते हैं। पर जैसे ही लाइफ में कोई मुश्किल आती है, कोई फेलियर मिलता है, तो वो भीड़ अचानक से गायब हो जाती है। या सबसे बुरी बात, वही लोग पीठ पीछे गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं? इसका कारण है साइकोलॉजिकल सेफ्टी की कमी। सुपरफिशियल दोस्ती में लोग सिर्फ फन और अच्छे वक्त का बैंडविड्थ शेयर करने के लिए कनेक्ट होते हैं। जब कोई इंसान मुश्किल में होता है तो उस वक्त उसे सिंपैथी नहीं बल्कि एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां वो बिना किसी डर के अपनी वीकनेस दिखा सके, वल्नरेबिलिटी दिखा सके। बिल्कुल। फेक दोस्तों के साथ वो वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि वहां जज होने का डर होता है। सच्ची दोस्ती तो वो है जहां ट्रस्ट और लॉयल्टी इतनी गहरी हो कि कोई दूसरा आपके सीक्रेट्स को सेफ रखे और आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके हक में वैसे ही बात करे जैसे आपके सामने करता है। यानी सच्चा दोस्त एक सेफ हार्बर की तरह है। पर मुझे लगता है कि सच्चे दोस्त सिर्फ कंफर्ट देने का काम नहीं करते। सिर्फ कंधे पर हाथ रखकर ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा काफी नहीं होता। असली दोस्ती ग्रोथ में मदद करती है। ऐसा क्यों है कि ग्रोथ ओरिएंटेड दोस्ती ही किसी को सक्सेस की तरफ ले जाती है? क्योंकि सच्चे दोस्त अंधे वैलिडेशन में विश्वास नहीं रखते, वो ब्लाइंड सपोर्टर्स नहीं होते। अच्छा। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं या अगर आप अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं तो एक सच्चा दोस्त आपको कंफर्ट नहीं देगा, बल्कि वो आपको एक आईना दिखाएगा, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देगा। मतलब सच बोलने से डरेंगे नहीं। हाँ, अगर कोई आलसी हो रहा है और अपने इंपॉर्टेंट काम टाल रहा है तो अच्छा दोस्त उसे पुश करेगा। वो गोल्स और एम्बिशंस का सम्मान करेगा और आपको बहकाएगा नहीं। जबकि गलत लोग, जिन्हें आपके आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करेंगे और उन कामों से डिस्ट्रैक्ट करेंगे जो सच में लाइफ में मायने रखते हैं। कमाल का पॉइंट है ये। फर्क सिर्फ ब्लाइंड वैलिडेशन और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का है। गलत दोस्ती में लोग आपस में एक दूसरे की बुरी आदतों को भी जस्टिफाई कर देते हैं ताकि दोनों गिल्ट फ्री रह सकें। पर जब हमें एक परफेक्ट दोस्त चाहिए जो लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, वेटर टेस्ट पास करे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, तो यहाँ एक मिरर इफेक्ट भी तो आता है। दोस्ती तो एक 2 वे स्ट्रीट है ना, एक दो तरफा रास्ता। बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं आप। दोस्ती कभी वन साइडेड नहीं हो सकती। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में पूछना चाहिए कि क्या हम खुद वैसे दोस्त हैं जैसी दोस्ती हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। वाओ, राइट। शुरुआत तो हमेशा खुद से ही करनी पड़ेगी। ये यूनिवर्स का एक सिंपल सा नियम है कि आप जो प्रोजेक्ट करते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। जैसी दोस्ती की तलाश किसी को होती है वैसा कैरेक्टर उसे खुद अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। ट्रू। अगर कोई इंसान खुद ही अपने वादों का पक्का नहीं है, अगर वो खुद दूसरों के सक्सेस पर अंदर ही अंदर जलता है, तो वो किसी भी हाल में अपनी लाइफ में जेन्युइन और लॉयल लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एकदम सही बात है। अगर हम खुद ही चिल्लर की तरह बिहेव करेंगे तो हमें गोल्ड कॉइन की वैल्यू कहाँ से समझ आएगी। पर यहाँ मेरे पास एक बड़ा पुशबैक है। देखिए, आज का जो जमाना है वो फास्ट पेस लाइफ का जमाना है। हर चीज इंस्टेंट है। हमें खाना इंस्टेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट 30 सेकंड की रील्स में चाहिए और किसी की फोटो पर लाइक भी इंस्टेंट आता है। तो लोगों का दिमाग इस तरह से वायर हो चुका है कि दोस्ती भी इंस्टेंट होनी चाहिए। एक पार्टी में मिले, सेम म्यूजिक पसंद आया और अगले दिन से लोग बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर बन जाते हैं। हाँ, फोमो का जमाना है। एग्जैक्टली। ऐसे में दोस्ती में सालों का वक्त देना, पेशेंस रखना, ये सब लोगों को थोड़ा आउटडेटेड और बोरिंग क्यों लगता है? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मॉडर्न लाइफ चाहे कितनी भी फास्ट हो जाए, पर ह्यूमन साइकोलॉजी, इमोशन और ट्रस्ट बिल्ड करने का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो हजारों सालों से वैसा ही है। वो बदला नहीं है। मतलब बायोलॉजी को हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं।
जो दोस्ती जल्दबाजी में बनती है वो दरअसल किसी एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट या एक सिचुएशन पर टिकी होती है, जैसे एक ही कॉलेज में होना या एक ही पार्टी में मिलना। जब वो कॉन्टेक्स्ट खत्म होता है तो दोस्ती भी उतनी ही जल्दी टूट जाती है। दोस्ती को एक पौधे की तरह समझिए, जिसे धीरे धीरे रूट पकड़ने के लिए वक्त चाहिए होता है। ऑब्जर्व करना पड़ता है कि सामने वाला अलग अलग इमोशनल स्टेट्स में कैसा रिएक्ट करता है। गुस्से में वो कैसा है, स्ट्रेस में उसकी लैंग्वेज कैसी होती है। बिना ये सब समझे जल्दी इमोशनली अटैच होना सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करता है। तो इसका मतलब पहली मुलाकात में ही इमोशनल होकर अपने सारे डीप सीक्रेट सामने वाले के साथ शेयर कर देना बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसे ही तो लोग बाद में धोखा खाते हैं और कहते हैं कि दुनिया खराब है। असल में दुनिया खराब नहीं है, हमारा फिल्टरिंग प्रोसेस और हमारी जल्दबाजी खराब थी। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो कोई ओवरनाइट डाउनलोड नहीं कर सकता। उसे माइक्रोस्कोपिक मोमेंट्स में स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू बिल्ड होने देना चाहिए, क्योंकि वक्त की कसौटी पर जो रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं वो आगे चलकर लाइफ के बड़े स्टॉर्म्स और टफ टाइम्स में भी पूरी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। और जो रिलेशन एक रात में बनते हैं वो एक छोटी सी गलतफहमी से अगले ही दिन बिखर भी जाते हैं। यही इस पूरी डीप डाइव का सबसे बड़ा लेसन है। दोस्ती का सफर पेशेंस मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। जब हम सामने वाले को वक्त देते हैं बिना किसी जजमेंट के, तभी हम उसके रेड फ्लैग्स या उसकी असली अच्छाइयों को क्लियरली देख पाते हैं। सही कहा। इसलिए जल्दबाजी में आकर किसी को भी अपने इनर सर्कल का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखना और बाउंड्री सेट करना कोई बुरी बात नहीं है। भीड़ होने से बेहतर है कि लाइफ में कम लोग हों पर सॉलिड लोग हों। अगर मैं इस पूरी डिस्कशन को एक आखिरी थॉट के साथ रैप अप करना चाहूं, तो मैं एक सिंपल रूल की बात करूंगा जो किसी की भी लाइफ के डायरेक्शन को परमानेंटली बदल सकता है। और वो लाइफ चेंजिंग रूल आखिर है क्या? रूल ये है कि हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त चुनो जो आपके अंदर छुपे हुए सबसे बेहतर हिस्से को, उस बेस्ट वर्जन को बाहर निकालें। ना कि ऐसे दोस्तों के साथ रहकर जिन्हें इंप्रेस करने के चक्कर में कोई अपना असली वजूद ही खो दे। वाओ। ऐसे लोग चुनो जो आपकी रोशनी को, आपकी आग को और बढ़ाएं, उसे बुझने न दें। क्योंकि जैसा हमने शुरू में बात की थी, दोस्ती कोई कैजुअल टाइम पास नहीं है। ये एक फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो पूरी जिंदगी की हाइट और डायरेक्शन तय करती है। गलत लोग एक आसान और ढलान वाले रास्ते की तरह लगते हैं जो कहीं नहीं ले जाता, पर वहीं सही दोस्त एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह हो सकते हैं, जहां शुरुआत में मेहनत लगती है, पर चोटी पर पहुंचकर आप एक बेहतर और मजबूत इंसान बनकर उभरते हैं। क्या खूबसूरती से इस पूरी हकीकत को समझाया है। दोस्ती सिर्फ वक्त काटने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए होती है। ऐसे दोस्त जो एक सेफ्टी नेट भी हों और एक मिरर भी, जो हमारे अंदर के बेस्ट वर्जन को बाहर लाएं। आज की इस गहरी चर्चा ने सच में दोस्ती के उस पुराने और ट्रेडिशनल चश्मे को उतारकर हमें एक नया और एकदम क्लियर पर्सपेक्टिव दिया है। सोचने का नजरिया ही बदल दिया है कि हम किसके साथ वक्त बिता रहे हैं और उसका डायरेक्ट असर हमारे माइंड पे क्या हो रहा है। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं उन सभी से जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। किसी भी अच्छे दोस्त की सबसे बड़ी क्वालिटी आखिर क्या होती है? क्या वो ट्रस्ट है, क्या वो सपोर्ट है, या कुछ और? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम जरूर पढ़ना चाहेंगे कि आपके नजरिए में वो गोल्ड कॉइन जैसी क्वालिटी क्या है। एज यू हैव वॉच्ड फुल वीडियो, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज नोटिफिकेशन।